बहू का पैसा। शादी एक ऐसा बंधन जिसमें जीवन भर आदमी खुशी खुशी बनने को तैयार होता है। लेकिन क्या हो जब शादी मन मुताबिक ना हो तो? शादी के अगले दिन मीना, सासू माँ वो ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों, क्या हुआ? क्यों? तेरा पति तुझसे शादी के अगले दिन ही बात नहीं कर रहा तो तेरी ही कोई गलती होगी ना। अब मैं क्या बोलूं इसमें? और क्या, भाभी भैया ने तो खुद आपको पसंद करके शादी की है, अब क्यों बात नहीं कर रहे हम क्या जाने। मीना समझ नहीं पाती कि आखिर उसकी क्या गलती है, क्योंकि शादी के अगले दिन ही पति उससे नाराज हो गया है। तभी वहां मीना का पति रवि आ जाता है। माँ जल्दी से खाना लगा दो, ऑफिस जाना है। अरे बेटा, कल ही तो शादी हुई है तेरी, आज बहू को जरा घुमा ला कहीं है। बेटा माँ को घूरता है और वहां से चला जाता है। न जाने क्यों मीना को एहसास होता है कि उसके साथ जो हो रहा है उसके बारे में सब जानते हैं सिवाय उसके। पति रात को काफी लेट आता है। मीना दरवाजा खोलती है। आ गए आप? देर हो गई, चलिए मैं खाना लगाती हूँ। रवि कुछ नहीं कहता, वो सीधे कमरे में जाता है और सो जाता है। मीना रवि के पीछे पीछे जाती है। क्या हो गया, आप नाराज क्यों हैं? सब ठीक है ना? देखिए मुझसे कोई गलती हुई हो तो बता दीजिए। रवि फिर भी कुछ नहीं कहता और मुंह उधर करके सो जाता है। फिर अगली सुबह, माँ नाश्ता पैक कर दो, मैं बाहर ही खा लूंगा। अरे बेटा, रात को बहू ने भी कुछ नहीं खाया, तू देर से आया तो। रवि मीना की ओर देखता है। डरी सी सहमी सी मीना का चेहरा ध्यान से रवि ने शायद आज ही देखा होगा। मैंने किसी को खाने से मना नहीं किया, ना ही जरूरत है किसी को मेरा इंतजार करने की। ये बोलकर रवि निकल जाता है। मीना रवि की बात सुनकर रोने लगती है। रोते रोते वो सास से कहती है, माँ जी बताइए ना क्या बात है, क्यों ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? शादी नहीं करनी थी तो ना कर दे, क्यों की शादी इन्होंने? मैं पसंद नहीं थी क्या इन्हें? ए लड़की देख, ज्यादा ड्रामा करने की तो जरूरत नहीं है। शादी प्यार व्यार से नहीं होती और जरूरत नहीं है ये सब बात अपने माँ के घर में भी बताने की। जा काम कर चुपचाप। और भाभी, अपनी वो महंगी वाली साड़ी है ना, वो जरा निकाल के रख देना। पर वो तो मैंने सोचा था कि उनके साथ बाहर कहीं जाऊंगी तो पहनूंगी, अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहनी है। अरे वो कहाँ पूछ रहा है तुझे, वो तो तेरे बाप के पास पैसे ज्यादा थे तो मैंने कर दी तेरे घर मेरे बेटे की शादी। बाकी तुझे नहीं पूछेगा वो, जा जाकर साड़ी लेकर आ। मीना को गुस्सा आ जाता है। वो पति को फोन करती है और सास की सारी बात उसे बोलती है। देखो आज के बाद मुझे फोन मत करना, और अगर मेरे घर में ठीक नहीं लग रहा है ना तो तलाक दो, निकलो यहाँ से। रवि फोन रख देता है। शाम को जब वो घर आता है तो काफी गुस्से में होता है। माँ इस लड़की को बोल दो अपने घर जाए। हाँ हाँ, वो घर जाएगी तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी? और जो सामान लेकर ये आई है ना, सब चला जाएगा। खुद के बस की कुछ है नहीं, माँ ने जो जुगाड़ किया है उसे भी खराब कर दे। मीना समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी घर में मीना की ननद को देखने लड़के वाले आते हैं। मीना चल अंदर जा, खाने पीने का इंतजाम कर। और हाँ, वो तेरा हार है ना महंगा वाला, वो दे देना रीटा के गले में डालने के लिए। मीना भी सास के कहे का पूरा पालन करती है। उधर लड़के की माँ, क्या बात है बहन जी, आपकी तो बहू भी है ना, वो दिखाई नहीं दे रही। अरे ये जो खड़ी है मेरी बहू ही तो है। अच्छा क्या, मुझे तो लगा नौकरानी है। कैसी मैली सी है और काम भी कितना कर रही है। वो क्या है ना, गरीब घर की लड़की है। वो तो हम चाह रहे थे कि किसी गरीब का भला हो जाए तो इसे ले आए। जा मीना बेटा अंदर जा और साड़ी बदल कर आ। हाँ। मीना सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो सोच लेती है कि वो आज तो पता लगा कर ही रहेगी कि नए नए ससुराल में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। वो रोते हुए कमरे में जाती है और गुस्से से पति से कहती है, देखो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, मुझे मजबूर ना करो कि मैं कोई तमाशा करूं। तुम्हारी माँ सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही है? पति फिर भी गुस्से में ही रहता है। वो मीना से ठीक से बात ही नहीं करता।
माँ ने क्यों कहा, क्या कहा, मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? पूछो उन्हीं से। वैसे भी मैं तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो तुम्हारे पापा ने मेरी माँ को पैसों का लालच देकर शादी करवा दी मेरी। मैं तो किसी और से। फिर न जाने मीना के पति को क्या होता है, वो शांत हो जाता है। क्या किसी और से? बोलिए ना क्या। तभी सास की आवाज आती है, मीना जरा चाय ले आना। मीना पति की बात को बीच में ही छोड़कर वहां से चली जाती है। वो जैसे ही मेहमानों के पास चाय लेकर जाती है, तो आपकी बेटी ने ये जो हीरो से जड़ा हार पहना है, ये उसी का है ना? वो क्या है ना, शादी के बाद तो बहू अपना सामान लेकर ही आएगी ना। सास मीना की ओर देखती है। अब हाँ हाँ उसी का है। वो क्या है ना, हमने ये वैसे तो बहू को दिया था, लेकिन शादी के बाद तो ये बिटिया का ही होगा। वो लोग शादी तय करके चले जाते हैं। और फिर बहू, माँ जी, ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं ये किसी को नहीं दूंगी। वैसे भी माँ के बाद उनकी यही निशानी है मेरे पास। मीना बात कर रही होती है कि तभी पति आ जाता है। माँ मैं जा रहा हूँ। रुक, पहले इस लड़की का हिसाब किताब करते। मेहमान इसे नौकरानी समझते हैं, फिर भी मैंने अपने घर में रखा है। एक हार के लिए बहाने कर रही है, तो इसे तो इसके बाप के पास ही छोड़ा। पति मीना की ओर देखता है। हालात देखकर सच में वो नौकरानी ही लग रही थी। फिर उसकी नज़र दीवार पर उसकी और मीना की शादी की फोटो पर जाती है, जिसमें मीना किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। भाई मेरी शादी पक्की हो गई। अब भाभी, अब ना जल्दी से मुझे घर का सारा काम सिखा दो। अरे तू क्यों सीखेगी काम? सास को साफ कह देना कि नौकरानी रखे। तुझे मैंने रानी की तरह पाला है। तेरे हाथ देख, किसी मासूम सी बच्ची के कोमल से हाथ जैसे लगते हैं। ये हाथ बर्तन धोने के लिए थोड़ी ना है। मीना को भी अपनी माँ, अपना घर याद आता है। चलो मीना, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इस बार मीना भी न जाने क्यों ससुराल में नहीं रुकना चाहती थी। वो सारा सामान पैक कर रही होती है कि तू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? अरे माँ, तूने ही तो कहा कि। अरे वो तो मैंने गुस्से में कहा था। माँ जी, अब सामान पैक कर लिया है तो 2 दिन के लिए मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन पहले झूठे बर्तन धो ले और रात की सब्जी बना कर जा। मीना चुपचाप किचन में चली जाती है और सारा काम करके पति के साथ मायके जाती है। ठीक है, 2 दिन बाद आऊँगा। अंदर तो चलिए, अच्छा नहीं लगता, पापा भी मिल लेंगे आपसे। तभी मीना के पिता वहाँ आते हैं। अरे बेटा वाह, आज का दिन बड़ा अच्छा है जो तुम दोनों को साथ साथ देखने को मिला। पापा, मीना 2 दिन यहीं रहेगी। पति बाहर से मीना का घर देखता है। घर क्या, आलीशान बंगला। पिता के पास इतनी दौलत कि मीना को 1 कप चाय के लिए भी बिस्तर से ना उतरना पड़े। लेकिन फिर उससे मीना की शादी क्यों हुई, वो नहीं समझ पा रहा था। पति चला जाता है। 2 दिन बाद। बेटा, मीना की तबीयत खराब है, बोलो तो 1-2 दिन और रख लूं? हाँ, मीना जब तक चाहे वहां रह सकती है। मीना की सास बेटी की बात सुन लेती है और फोन छीन कर कहती है, अरे नहीं भाई साहब, यहाँ तो मीना के बिना काम ही नहीं चलता। आप उसे वापस भेज दें। और ठीक है, मीना के साथ मैं उसकी छोटी बहन को भी भेज रहा हूँ, कुछ दिन उसका ख्याल रख लेगी। शाम को मीना अपनी छोटी बहन के साथ ससुराल आ जाती है। क्या बात है दीदी, आप कैसे इस घर में रह लेती है? इतनी छोटे घर में मैं तो कभी ना रह पाऊँ। मीना का पति उसकी छोटी बहन की बात सुन लेता है। अगले रोज मीना घर का काम कर रही होती है कि अरे दीदी, इतना काम? तुम नौकर हो क्या? घर में तो पापा तुम्हें एक काम नहीं करने देते थे, और यहाँ तुम खुद को तो देखो कैसी हो गई हो, न बाल ठीक से न नाखून। दीदी, आप तो अपने कपड़े में एक सिलवट नहीं आने देती थी, और ये ससुराल में क्या हाल बना रखा है। मीना का पति फिर बहन की बात सुनता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जा रहा होता है कि उसके कान में मीना की आवाज आती है। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान है, पूरे घर की जिम्मेदारी उनके सर पर, ऊपर से बहन की शादी। पता है, वो अपने लिए भी कुछ नहीं करते, ऊपर से न जाने क्यों मुझसे नाराज भी हैं। लेकिन मुझे पता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मीना की बात सुनकर उसके पति की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कमरे में मीना के पास जाता है, जहां सास और मीना के ननद भी होते हैं। मुझे माफ कर दो मीना, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम तो एक प्यारी सी गुड़िया थी,
मैंने ना तुम्हारी इज्जत की, ना मान सम्मान प्यार दिया, लेकिन फिर भी तुम मेरे लिए चुपचाप सब सहती रही। लेकिन अब से तुम इस घर की रानी हो। मीना पति के गले लग जाती है और अब सास सास की तो हिम्मत ही नहीं कि वो मीना को कुछ कह पाए।